बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। क्या हाल चाल हैं सबके? तो मेरा आज का जो व्लॉग है वो इसी बिज़ी किचन में आपको मिलेगा। मैं इस पूरा टाइम किचन में ही, आज का पूरा दिन मेरा किचन में ही गया है। सॉरी, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसमें अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आज का ये था कि मैं सुबह उठी, बच्चों को स्कूल उनका लंच बॉक्स रेडी किए, उनको रेडी किया, फिर उनको स्कूल ड्रॉप करके आई, फिर वापस आई। तो मैंने रात को यही सोचा था कि आज, मैंने कितने दिनों से सोच रही थी कि आज मैंने किचन की सफाई करनी है, क्योंकि पिछले दिनों कोविड था, तो कोविड की वजह से बस वही है ना, गुजारे वाली बात के खाया पिया, बस खाने को हो जाए, पीने को हो जाए, तो बाकी देखा जाएगा। तो ऐसे डीप क्लीनिंग कुछ भी नहीं। मेरे ड्रॉ इतने गंदे हो रहे थे, सारी कबर्ड इतनी गंदी हो रही थी, बच्चों को भी जो चीज़ जहाँ आती है वहीं रख देते हैं। जब घर में एक चीज़, एक हाथ हो ना, एक हाथ काम करने वाला, तो वो फिर आप हाउसवाइफ को पता होगा कि वो फिर सही रहता है। अपनी जगह पे चीज़, हम जब काम करते हैं तो अपनी जगह से चीज़ उठाते हैं, वहीं रखते हैं, और फिर वापस उसको जगह पता होती है कि इसको यहीं रखना है, तभी ये जाके तो मैस नहीं होगा। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे कहाँ सुनते हैं। बच्चों को जितनी बार समझाओगे ये इस चीज़ की जगह है, ये इस चीज़ की जगह है, फिर भी वो नहीं सुनते। वो बस आते हैं काउंटर पे रख के और फिर चले जाते हैं। खैर, मैंने बर्तन धोए, बर्तन फिनिश हुए, काफ़ी सारे बर्तन थे मेरे। फिर मैंने आटा गूँधा। आटा मेरा एवरीडे नहीं होता, 2 दिन के लिए मैं गूँध के फ्रिज में रख लेती हूँ। तो 2 दिन के लिए ये आटा गूँधा है। फिर और इसमें आटे में मैं कभी कभी ऑयल भी डाल लेती हूँ या बटर डाल लेती हूँ, जिससे सॉफ्ट हो जाता है। और हम ना, मेरे बच्चे जो वाइट प्लेन आटा होता है ना, वो खाते हैं। एक दफ़ा मैं रेड आटा ले आई, थोड़ा उसका कलर जो ब्राउन वाला होता है, कि चलो मेरे लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। लेकिन हमारे बच्चे ना नाश्ते में पराठे खाते हैं, तो फिर उसकी वजह से हमें यही आटा ना, हम कहते हैं चलो कुछ तो खा रहे हैं ना, कुछ तो खाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड यही आटा लेके आते हैं। उसके बाद फिर आटा मैंने गूँध लिया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब पकाया क्या जाए। 10 मिनट तो मेरे उसी में गुजर गए कि सोचते सोचते कि क्या पकाऊं, क्या पकाऊं आज, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होते। अगर मैं सब्ज़ी वगैरह, दालें वगैरह पकाती हूँ तो मेरे बच्चे नहीं खाते, और अगर मैं कुछ मटन, कीमा या ऐसी चीज़ें बना दूँ तो फिर मैं नहीं खाती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी कीमा, चिकन, कुछ भी मुझे नहीं पसंद, ऐसी कोई भी चीज़, बीफ, कुछ भी नहीं। फ़िश खा लेती हूँ, वो भी स्पाइसी वाली हो, फ्राई की हुई हो, तो फिर वैसे वो भी नहीं खा सकती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आलू कीमा बना लेते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो जाएगा मुझे किचन की क्लीनिंग करते करते। तो पहले मैंने कहा ये बना लेती हूँ आलू कीमा, क्योंकि हस्बैंड भी उठ के आ जाएंगे, तो उनके लिए नाश्ते का भी काम हो जाएगा और साथ लंच का भी हो जाएगा। तो बच्चे फिर स्कूल से टाइम, क्योंकि जब किचन की क्लीनिंग शुरू करने लगो ना, तो फिर बहुत टाइम उधर ही चला जाता है। खैर, उसके बाद हस्बैंड मेरे गए हुए थे बाहर, तो मैंने उनको कॉल की कि आप आते हुए ना मीट ले आए। हम मीट लाते हैं एवरी 2 वीक या 3 वीक के बाद, कभी कभी 3 वीक चल जाता है, और मोस्टली ज़्यादातर हम 2 वीक ये चला लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ में हमारा मीट ही पड़ता है। अगर कीमा है तो कीमे के कभी मैं कबाब बना लेती हूँ बर्गर के लिए, और कभी मैं कीमा पराठा बना लेते हैं बच्चे, और कभी ऐसे जैसे अभी आलू कीमा बनाया था, ये ऐसे भी पसंद कर लेते हैं। लेकिन ये आलू कीमा जो मैंने बनाया है ना, ये बस एक ही टाइम खाएंगे और फिर कहेंगे कि हमें इसके पराठे बना दो।
तो ये वाला जो मेरा आइडिया है ये इसलिए शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ कि अगर जिस किसी को नहीं पता तो यूके में रहने वालों को तो उनको भी, मुझे भी पहले नहीं पता था। मेरी एक फ्रेंड है वो यहाँ पे की रहने वाली थी, तो जब मैं आई थी ना पहले साल यूके में, तो उसने मुझे बताया था कि आप मीट को ना ऐसे रखा करें। तो उसके बाद फिर मैंने ऐसे रखा, तो फिर मैंने उस टाइम तो उसकी बात नोट नहीं की ना, मैंने रख दिया वैसे ही गुटलियाँ बना के। तो जब नेक्स्ट टाइम वो ही आई मेरे घर तो मैंने खाना बनाने लगी, तो मुझे इतनी तो यहाँ तकलीफ तो हुई वैसे भी उसको बहुत मेल्ट सर्दी करने होती है, में, तो क्योंकि फ्रिज में तो फिर वो यहाँ पे तो फिर पाकिस्तान में है, पानी में आगे ही रखो इतनी जल्दी से सर्दी तो होती है मेल्ट और हो ऊपर जाता से है, अगर अगर फ्रिज में फ्रिज ही रखोगे ठंडा तो। हो तो फिर यहाँ फिर हम तो लाते हैं 2-3 फ्रिज वीक तो क्योंकि हलाल शॉपें तो होती नहीं है हर जगह। पाकिस्तान में ये होता है कि सुबह फ्रेश मीट आता है और 12 बजे कई शॉपें ऐसी होती हैं जहाँ पे मिलता ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चला है कि वो वीक में एक बार लाते हैं, एक बार मतलब वो मीट बनाते हैं और फिर उसको पूरा वीक वो सेल करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जिस दिन आपका कोई जानने वाला हो या पता हो कौन से दिन मीट आता है इनका, तो उसी दिन ले आया करें और फ्रिज में रख दिया करें। हमारे तो फ्रिज भी फ्रीज़ करते हैं, लेकिन उनके जो फ्रीज़ होते हैं वो शो केस वाले शीशे वाले, उसमें तो फ्रीज़ भी नहीं होता, ऐसे ही वीक वीक पड़ा रहता है। तो हम ला के ऐसे ही फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ सारे पैकेट अलग अलग बना के, और थोड़ा ना दूर दूर, जैसे चिकन की बोटी मैंने दूर दूर रखी ताकि जब मैं पकाऊँ कभी जल्दी में कुछ हो तो फिर मैं जल्दी से बना लेती हूँ। ये विंग्स लाए थे, विंग्स हमारे आते हैं मीट के साथ, क्योंकि जब अगर मैं सब्ज़ी बना लूँ या कुछ और बना लूँ या राइस चने वाले बना लूँ या सब्ज़ी वाले बना लूँ, तो फिर ना मैं एयर फ्रायर में एक साइड पे विंग डाल देती हूँ और वो जल्दी से, इनको मैरिनेट हुए होते हैं, फ्रिज में रखे होते हैं, तो इनको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं बस, आप ये पक जाते हैं फिर। तो वो फिर मेरा कुकिंग का वो इजी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को अब कौन मिन्नतें करता रहे कि ये खा लो वो खा लो। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो नवाला लेके पीछे तो नहीं घूमने होता। तो मैं अपनी आसानी के लिए ना फिर अगर एक मेरा बच्चा खा रहा है खाना तो उसको मैं साथ में 2-3-4 विंग फ्राई करके दे देती हूँ, तो वो फिर खुश हो के तो वो सब्ज़ी भी खा लेता है और साथ में विंग भी खा लेता है। तो ये फिर इजी काम हो जाता है। जैसे अगर अभी कोई मेरे घर आ गया, मेरी कोई फ्रेंड आ गई या कोई भी ऐसा आ गया जिसका मुझे पता ना हो, तो जल्दी से मैंने निकाले विंग्स और एयर फ्रायर में डाले, तो वो जल्दी से बहुत मज़े के बन जाते हैं। फिर खैर मैंने सारा मीट करते करते मुझे 1 घंटा लग गया फ्रिज में रखते रखते। उसके बाद फिर बच्चों के टाइम थोड़ा ही रह गया था स्कूल से लाने के, तो मैंने कहा अभी मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, जो भी मैंने नीचे मैशेस फेंका है मैं वैक्यूम लगा लेती हूँ। फिर मैंने जल्दी से वैक्यूम लगाया और फिर मॉप शॉप लगाया, और फिर मैंने पीछे देखा तो ओवन इतना गंदा किया हुआ था। फिर मैं ओवन की तरफ चली गई। यकीन करें कि सिर्फ 6-7 मिनट रहते होंगे मेरी बेटी के स्कूल के, तो मैं घर से निकली थी। तो वहाँ गई तो वो आगे खड़ी थी उसकी टीचर, उसको लेके कि मैं वेट करती रही, कर रही थी आपका ही, क्योंकि सारे बच्चे चले गए हुए थे और सिर्फ यही 2-3 बच्चे और भी थे, लेकिन मैं हर टाइम इसको सबसे पहले लेती होती हूँ। तो आज टीचर भी बोल रही थी कि आज क्या हो गया, कहीं कहाँ बिज़ी हो गई थी आप जो। तो मैंने कहा उसको, मैंने अब क्या बताती कि मैं किचन में बिज़ी थी, लेकिन मैं यही चाह रही थी कि बच्चों को लाने से पहले पहले ना ये सारे काम आराम से हो जाएं, क्योंकि फिर एक बच्चा इधर से बुलाता है एक उधर से बुलाता है, तो वो फिर मुझे फिर दिल नहीं करता कि ऐसे काम छोड़ के तो उनकी बात सुनूं, या उनकी बात सुनूं तो फिर काम करने को दिल नहीं करता। तो ये कितने दिनों से मैं सोच रही थी इसको मैं साफ़ करूँगी। इसमें इतना बनाया तो कुछ भी नहीं है, बस ये विंग शिंग ये वो अगर बेक करने हो तो कर लेते हैं, या फिर पिज़्ज़ा वगैरह। तो और इतना ऑयली शॉयली हम क्योंकि एयर फ्रायर ही यूज़ करते हैं, तो एयर फ्रायर में ये होता है कि आप ज़्यादा ऑयल शॉयल, इसमें भी ऑयल की तो है ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी
बहुत मेस करता है ये। अगर इसमें कुछ बना लूँ तो फिर मेरा 1 घंटा तो कहीं नहीं गया इसको क्लीन करने का। खैर हम ये पिज़्ज़ा शिज़ा बेक करने के लिए या केक शेक किया था तो वो गंदा ही पड़ा था, तो वो मैंने फिर जल्दी से क्लीन कर लिया। और फिर उसके साथ ही फिर मैं उसका टाइम हो गया, स्कूल गई, स्कूल से उनको लेके आई और फिर उनको खाना दिया। जल्दी से चपातियाँ बनाई, उनको खाना दिया और फिर मेरी वहीं रात हो गई और बहुत थक गई थी। बहुत थैंक यू आपका देखने का, सुनने का। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।